गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी में मतभेद सामने आया है। आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा ने कांग्रेस से गठबंधन का समर्थन किया है। अलका लांबा ने टोटल न्यूज से बातचीत में कहा कि पंजाब भूलकर दिल्ली में गठबंधन के लिए बातचीत करनी चाहिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को। गठबंधन के बिना लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत मुश्किल है, यह बयान दिया है अलका लांबा ने। टोटल न्यूज से बातचीत में अलका लांबा ने कहा कि पंजाब भूलकर दिल्ली में गठबंधन के लिए बातचीत करनी चाहिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। कुलदीप, एक बार फिर से अलका लांबा का स्टैंड कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव और आम आदमी पार्टी को कहना चाह रही है कि सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ो और कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ो। आप बिल्कुल देखिए, अलका लांबा का जो बयान आया है ये कहीं ना कहीं इस ओर पूजा इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी में भी गठबंधन को लेकर एक राय नहीं है। वहां भी गठबंधन को लेकर मतभेद होने शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी पहले ही ये कह चुकी है कि बिना पंजाब और हरियाणा के वो कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन उस बयान के बाद अलका लांबा का ये बयान आया है जिसमें अलका लांबा साफ तौर से अपनी पार्टी के लिए ये कहती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं किया गया तो दिल्ली में बीजेपी को हराना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ में अलका लांबा ये भी कह रही है कि पंजाब की बात भी आम आदमी पार्टी को गठबंधन के लिए भूल जानी चाहिए। हालांकि इसमें हरियाणा का भी नाम था, लेकिन हरियाणा में चूंकि आम आदमी पार्टी और जेजेपी के बीच में गठबंधन हो चुका है तो हरियाणा की बात गठबंधन की बातचीत का जो चीज थी वो मुझे लग रहा है कि अब इस गठबंधन की बातचीत से बाहर निकल चुकी है और अब सिर्फ दो स्टेट यानी दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं अभी भी बरकरार है। क्योंकि कल ही कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने बयान दिया था कि गठबंधन के लिए उनके दरवाजे अभी भी खुले हैं अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है। पीसी चाको के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर भी कल इस कांग्रेस के ऑफर को लेकर मंथन हुआ, लेकिन इस मंथन के होने के बावजूद किसी आखिरी निर्णय पर पार्टी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जिस तरीके से अब अलका लांबा एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना आम आदमी पार्टी की एक तरीके से मजबूरी है और अगर उसको दिल्ली में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो कांग्रेस का साथ लेना ही होगा और इसके लिए उन्हें जो पंजाब है उसका बलिदान देना होगा, उसकी कुर्बानी देनी होगी। तो अब इस बयान के बाद पूजा एक ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर से भी गठबंधन को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनना शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर हम 2014 लोकसभा इलेक्शंस की भी बात करें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 46.3 के लगभग रहा था, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर लेते हैं तो बहुत हद तक बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल पूजा, देखिए गठबंधन की यही वजह है। देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन का जो वोट बैंक है वो दोनों का वोट बैंक एक जैसा है और ऐसे में अगर ये दोनों पार्टी अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ती है दिल्ली में तो ये वोट बैंक दोनों पार्टियों में शिफ्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को अलग से उस वोट बैंक का समर्थन मिलेगा और कांग्रेस को अलग से उस वोट बैंक का समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों पार्टी एक साथ रहकर दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ती है, गठबंधन में चुनाव लड़ती है, तो ये दोनों का जो वोट बैंक है वो सारा का सारा वो गठबंधन के पास आएगा। तो ऐसे में 7 में से कम माना जा रहा है कि 4 से 5 सीटों पर ये गठबंधन जो है बीजेपी के लिए काफी मुसीबत पेश कर सकता है और एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है और इस बात को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अच्छे से जानते हैं। इसीलिए गठबंधन को लेकर बातचीत कई बार पटरी पर चढ़ी और कई बार पटरी से उतरी, क्योंकि दोनों लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी को दिल्ली में रोकना है तो दोनों पार्टियों को आपस में गठबंधन करना होगा। अपना जो वोट बैंक है उसको एक दूसरे उसको बिखराव होने से उसको रोकना होगा। तो ऐसे में इसका रास्ता सिर्फ यही बचता है कि दोनों पार्टी आपस में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन चूंकि इस गठबंधन में कई ऐसी शर्तें आ रही है जिनको मानना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस
पंजाब में गठबंधन इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वहां पर की जो लोकल इकाई है कैप्टन अमरिंदर है वो गठबंधन के पक्ष में नहीं है। और जो वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और वो पार्टी को यह भरोसा भी दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी पंजाब में शानदार प्रदर्शन करने का दमखम रखती है। ऐसे में उनको गठबंधन की कोई दिल्ली की स्थिति पर अगर नजर डालें कुलदीप, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस कहीं हद तक संभली है, मजबूत होती दिख रही है, और आम आदमी पार्टी कहीं हद तक टूटी है, कमजोर हुई है? यही वजह है कि कांग्रेस सामने तो कहती रही कि हम नहीं करें, बिहाइंड द कर्टन्स खेल चलता रहा, और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर लड़ें और बीजेपी को हराएं। बिल्कुल पूजा, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने अपना जो खोई हुई जमीन थी उसको काफी हद तक रिपेयर कर लिया है, काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। शीला दीक्षित के आने के बाद स्थिति और ज्यादा अच्छी कांग्रेस की हुई, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं हुई पूजा कि कांग्रेस अकेले दम पर दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें जीत पाए। हालांकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत की बात करें तो जाहिर सी बात है कि शीला दीक्षित के आने से थोड़ी सी स्थिति कांग्रेस की अच्छी हुई है। तो हो सकता है कि जो उनका वोट शेयर है वो भी बढ़ जाए। खासकर ये भी माना जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वहां पर भी शीला दीक्षित के आने के बाद उसका असर जो है नजर आया है। वहां का भविष्य में राजनीति के गर्भ में क्या है ये भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया कुलदीप शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए।